बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले आपके साथ हमारी इफ्तारी की रूटीन शेयर की थी, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और आज हम अपनी सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। और सहरी में हम आज बहुत सिंपल सा खाना बनाएंगे, चिकन का सालन, पराठे और केले का सालन। केले का सालन कैसे बनता है ज़रूर देखिएगा और उसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको केले का सालन कैसा लगा। पूरी वीडियो बड़े गौर से देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जन्नत बेटा आप आटा गूंद लें, ठीक है, और नरमीन आप चिकन के सालन की तैयारी करें। ठीक है बेटा। और सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल, जितना ज़रूरत होगी। ऑयल हमने डाल लिया और जब ये गर्म होगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज और लेंगे 1 चम्मच, जिससे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छा खासा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको नरम कर लेंगे। तो इसके हम नरम होने का भी वेट करेंगे, तब तक इसको थोड़ा हिला लेंगे। जी, तो जब तक मेरी प्याज नरम हो रही है तब तक भाभी आटा गूंथ लेती हैं। डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा थोड़ा भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर के साथ हम डालेंगे हरा मसाला। तो ये सारी चीज़ें हमने 2-2 चम्मच लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा मिर्च वगैरह। और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटर और हरा मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे और जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और वाइट मिर्चें भी हम आधा चम्मच लेंगे। कुटे हुए मिर्चें मैं यहाँ 2 चम्मच डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और ज़ीरा 1 चम्मच, तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और भाभी का आटा भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। भाभी कितना रह गया आटा? बस हो गया। तो भाभी आटे को कितने टाइम के लिए रेस्ट देंगे? 10 मिनट के लिए। तो ठीक है, आटे को 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। और यहाँ पर हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। और इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। तो चिकन हमारा भून चुका है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारा चिकन गल जाए। तो इसको ढक्कन डाल के हम 10 या 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन गल जाए। ये तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसकी रोटियां बेल देंगे।
डालेंगे और थोड़ा सा नमक, और इसको फॉक की हेल्प से फेंट लेंगे इसी के ऊपर, और इसके बाद इसको फैला लेंगे अच्छे तरीके से। पूरे पराठे में हम इसको फैला लेंगे। तो अंडा हमने अच्छे तरीके से इस पर लगा लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और कुछ लोग अंडा पराठा साथ साथ खाते हैं कि अंडा अलग बना लेते हैं और पराठा अलग बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। तो अब हम बना रहे हैं मेरी यूनिक रेसिपी यानी केले का सालन। और केले का सालन कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम केले छील के और इनको थोड़ा मोटा काट लेंगे। अम्मी ये रेसिपी आपने कहाँ से फॉलो की? बेटा ये रेसिपी हमने हमारे बोर्डिंग हाउस से फॉलो की है। मोहम्मदी गर्ल्स एकेडमी, वहाँ मैंने स्कूलिंग की है। तो वहाँ रमज़ान के महीने में सहरी में यही खाना हमें मिलता था और इसके साथ जो भी हो वो बनाते थे। और हमारे बोर्डिंग हाउस बहुत बड़ा था और वहाँ तकरीबन एट ए टाइम तकरीबन 250 से 300 बच्चे होते थे। अब 250 से 300 बच्चों को सेट करना, उनको मेंटेन करना बहुत बड़ा काम होता था। तो इसीलिए वहाँ पर 4 हाउसेस बने हुए थे। 4 हाउसेस यानी रूम्स होते हैं जो उनको उन्होंने हाउसेस में डिवाइड किया हुआ था। इसलिए कि देखो पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन से रूम से है, कौन सा बच्चा कौन से का रूम से है जी। इसीलिए वहाँ 4 हाउसेस होते थे और एक हाउस का नाम था येलो हाउस, दूसरे का नाम था रेड हाउस, तीसरे का नाम था ग्रीन हाउस और चौथे का नाम था ब्लू हाउस। और इन हाउसेस में 6 कमरे एक हाउस में होते थे और 6 कमरे दूसरे हाउस में। अब एक रूम में तकरीबन हमारे 11 बच्चे होते थे। एक सिंगल बेड होता था और एक रूम में 11 बच्चे होते थे। अच्छा पहले हम इसको फ्राई करते हैं, फिर मैं तुझे बाकी डिटेल बताती हूँ। ठीक हो गया। केले का सालन बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर इसके अंदर हम केले डालेंगे। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद बेटा ये है कि हमारे जो हाउसेस थे उसमें सब बच्चे हम लोग बहुत अच्छी तरह रहते थे और सारा मेंटेनेंस होता था और नीचे हमारा डाइनिंग हॉल था। तो सहरी में रमज़ान में जब हम खाना वाना खाने आते थे नीचे, तो हमें उस वक्त ये केले का सालन मिलता था। हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर हम अपने कुक अंकल के पास गए, हमने कहा कि कुक अंकल आप हमें बताएं ये कैसे बनाते हैं आप। तो ये रेसिपी मुझे वहाँ से मिली। केले नरम हो रहे हैं, इसी के साथ हम इसमें चीनी डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच चीनी ली है। 8 अदद मैंने केले डाले थे और 2 चम्मच चीनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि चीनी और केले गल जाएं। तो फिर बेटा बोर्डिंग हाउस में हमें बिल्कुल टाइम टेबल से चलना होता था। सुबह नमाज के लिए उठो, फिर फ़ौरन से तैयार हो, पहले जाके अपना रूम साफ़ करो, रूम साफ़ करके तैयार हो और तैयार होने के बाद फिर तुम लोग नीचे आओ डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में आने के बाद हमें पहले स्टडी करनी होती थी, डायरेक्ट नाश्ता नहीं मिलता था। हाँ, आधा पौना घंटा हमें स्टडी करनी होती थी, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट मिलता था। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग बर्तन सारा किचन में छोड़ देते थे और उसके बाद फिर स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद हमें कपड़े वपड़े चेंज करके फिर लंच मिलता था। लंच के बाद हमें बोर्डिंग हाउस में बंद कर दिया जाता था कमरों में। वो इसलिए
कि आप लोग सो जाओ। कहते हैं दोपहर का सोना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी ज़रूर टाइम निकाल के रेस्ट किया करें। ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब थोड़ा सा आप ये देखें कि केले और चीनी दोनों ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये गाढ़ा सा पेस्ट टाइप बन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जितना बस। और अब मैं इसको ढक्कन ढाँक के पकने दूंगी, ज़रा सा ये और गल जाएं। तो हमने इसको अभी ढक्कन ढाँक दिया है और 5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह पकने दूंगी। मैंने केले को 5 मिनट के लिए रखा था। अब मैं देखती हूँ कि इनका क्या हाल है। बहुत अच्छी तरह ये केले गल चुके हैं और केलों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें बादाम पिस्ता डालूंगी। बादाम पिस्ता थोड़ा मोटा रखा है ताकि खाने में उसका टेस्ट आए। तो अम्मी रेडी है सालन? हाँ बेटा, अब ये सालन बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक यूनिक रेसिपी है। ऐसी ही एक यूनिक रेसिपी मैंने पहले भी दी थी जिसका रेसिपी का नाम है रगड़ा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। तो केले का सालन तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी तो रेडी हो चुकी है हमारी सहरी। चिकन का सालन, केले का सालन और पराठे। और हमारी सिंपल सी सहरी बिल्कुल तैयार है। देखिए ये इसमें बिल्कुल बैलेंस डाइट है। जो डायबिटिक पेशेंट है या शुगर के पेशेंट है वो केले का सालन नहीं खा सकते, तो वो चिकन का सालन खा सकते हैं। और जिनको मीठा खाने का शौक़ है, जिनका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, उनके लिए केले का सालन बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी सहरी की रूटीन भी अच्छी लगी, कि जैसे आप लोगों को हमारी इफ्तारी की रूटीन भी अच्छी लगी थी। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।